ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मी जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं शिप्रा नदी, जो बहुत ही पुण्यदायी नदी है। और पौष मास में शिप्रा नदी में स्नान करने का फल हम इस कथा में जानते हैं। पुण्य सलीला भगवान वारा के हृदय से प्रकटी थी। वारा भगवान के हृदय से प्रकटी थी और उसके बाद लीन हुई। और जब लीन हुई तो उनका नाम लीन गंगा हो गया। लीन गंगा का स्नान और उसके तट पर पूजा और पाठ मोक्षदायी है। आइए कथा सुनते हैं। शिप्रा नदी सर्वत्र पुण्यदायिनी, अतिशय पवित्र और पापहारी है, किंतु अवंतीपुरी में उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। पूर्व काल में अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के मनोहर बैकुंठ धाम में जय और विजय दो द्वारपाल थे। दोनों बड़े ही पराक्रमी थे और सदा मुस्तैदी के साथ में बैकुंठ के द्वार पर खड़े रहते थे। एक समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि स्वेच्छा से सब लोगों में भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के परम धाम में आए। उनके मन में श्री विष्णु के दर्शन की बड़ी लालसा थी। द्वार पर आते ही द्वारपालों ने उन्हें सहसा रोक दिया। उनके धक्के खाकर वे चारों कुमार वहां की भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। द्वारपालों के इस बर्ताव से उन्हें बड़ा दुख हुआ। इतने में ही कमल के समान नेत्र वाले महाभाग भगवान विष्णु भी वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने पृथ्वी पर दुखित होकर पड़े हुए उन कुमारों को जो ही देखा, सहसा आगे बढ़ करके उन्हें अपने हृदय से लगाया और कहा, महात्माओं, आपको ये मूर्छा कैसे आई? किसने आप लोगों को इस भारी दुख में डाला है? कुमार ने कहा, महाराज, हम आपके दर्शनों के अभिलाषी थे और बैकुंठ धाम के भीतर आ रहे थे कि सहसा इन बलोन्मत्त द्वारपालों ने हमें रोक दिया। इसी से हमें यह दशा प्राप्त हुई है। अतः आज से इस स्थान पर इनकी सनातन स्थिति ना हो, ये दोनों असुर योनि को प्राप्त हो जाएं। सनकादि कुमारों के इतना कहते ही वे दोनों जय और विजय तत्काल आसुरी योनि में चले गए। वे दोनों प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष, दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण तथा तीसरे जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल कहलाए। हिरणाक्ष नामक दैत्य बड़ा बलवान था। वह सब देवताओं को जीत करके स्वयं ही उनके लोकों का अधिकारी बन बैठा। राजभ्रष्ट देवता पराजित होकर के स्वर्ग से निकाल दिए गए। उस समय सब लोग पाखंडी, पराक्रम शून्य तथा धर्म विमुख हो गए थे। संसार की ऐसी दुरवस्था देख करके भगवान विष्णु ने विचार किया कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब मैं अपने आप को संसार में प्रकट करता हूँ। अतः मुझे अब अवतार ग्रहण करना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने लीला से ही श्वेतदीप के समान परम उज्ज्वल मंगलमय दिव्य वाराह शरीर धारण किया, जो पूर्ण यज्ञमय था। यज्ञ स्तंभ ही उनकी दाढ़ें थी, भविष्य की गंध ही उनके शरीर की दिव्य गंध थी, बीज और औषधियाँ ही उनकी रोमावली थी और चारों वेद ही उनके चार चरण थे। साक्षात आदि पुरुष परमेश्वर ही, जिनके अनेकों नाम हैं और वेदों में जिनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई है, वाराह रूप से प्रकट हुए थे। उन्होंने बड़ा भारी संग्राम करके उस दुर्घर्ष दैत्य हिरणाक्ष को मार डाला था। उससे पीड़ित हुई यह पृथ्वी रसातल को चली गई थी। उसे भगवान वाराह अपनी दाहड़ से उठा करके ऊपर ले करके आए थे। हिरणाक्ष के अनुगामी बहुत से दैत्य मारे गए, शेष सभी भाग करके पाताल में चले गए। उस समय पवित्र वायु चलने लगी, सूर्य उत्तम प्रभा से परिपूर्ण हो गया। अग्निकुंडों की बुझी हुई अग्नियां पुनः प्रज्वलित हो उठी और दिशाओं में जो कोलाहल होते रहते थे, वे सब शांत हो गए। भगवान वाराह मूर्ति संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाले हैं। वे आनंद से परिपूर्ण देव दैत्यों का संहार करने वाले तथा भक्तों को वर देने वाले हैं। उन्हीं के हृदय से ये सनातनी नदी शिप्रा प्रकट हुई, जो आनंददायक है और वर देने वाली है। रमणीय महाकाल वन में परम सुंदर पद्मावती पुरी है। उस पुरी में सुंदर कुंड परम रम्य, प्राचीन और शुभ है। उसी में स्नान करके सब मनुष्य सनातन शिवलोक को जाते हैं।
उसी सुंदर वन में लोक पावनी शिप्रा लीन हुई हैं। भगवान वाराह ने समस्त दुष्ट दैत्यों का संहार करके देवताओं को निर्भय कर दिया। तदंतर इंद्र आदि सब देवताओं ने हाथ जोड़ करके महाविष्णु को नमस्कार किया और उनके समक्ष खड़े होकर के उनसे पूछा कि आपके गुणों का श्रवण और कीर्तन बड़ा पुण्यमय है। कृपया ये बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से हमें स्वर्गलोक पुनः प्राप्त हो सकता है। भगवान वाराह ने कहा, देवताओं, महाकाल वन में तुम्हारी मनोरथ सिद्धि का कारणभूत गुह्य से भी गुह्य पुण्य स्थान है, जहाँ मेरे शरीर से उत्पन्न हुई शिप्रा नदी लीन हुई है। अतः वह स्थान लीन गंगा नाम से प्रख्यात है, जहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ लीन गंगा, प्राची, सरस्वती, पुष्कर, गया तीर्थ तथा शुभ पुरुषोत्तम सरोवर है। उस शिप्रा नदी को जाओ। देवादिदेव गुरुदेव भगवान वाराह का ये वचन सुन करके ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवता परम सुंदर महाकाल वन में, जहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ शिप्रा नदी बहती है, गए। वहाँ स्नान आदि शुभ कर्म करके और उस पुण्य के प्रभाव से वे अपने लोक में प्राप्त हुए। इस प्रकार से शिप्रा नदी संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली बताई गई है। पौष मास में यहाँ पर स्नान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है और दिव्य दृष्टि ईश्वर की ओर से प्राप्त होती है। यहाँ पर पौष मास में स्नान करने पर अनंत मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।